बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। तो अभी जो है सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और बच्चे जो थे स्कूल वगैरह चले गए। अब यहाँ पे जो है मेरे काम शुरू हो गए थे, लेकिन मैं जो है यहाँ पर अभी क्या करूँगी, सबसे पहले इन लोगों को थोड़ा सा पढ़ाना है मुझे, तो इनको पढ़ाऊँगी। उसके बाद जो है मैं अपना सबसे पहले जो है खाना बनाऊँगी। तो आज मैं लंच में बनाऊँगी गोभी गोश्त। तो उसके लिए सबसे पहले मतलब मैं गोश्त वगैरह का जो है मतलब थोड़ा सा चढ़ा दूँगी। फिर उसके बाद जब तक हमारा गोश्त गलता रहेगा तो उसके बाद जो है मैं सफाई वगैरह करती रहूँगी। तो आज जो है मुझे चादर वगैरह भी चेंज करनी है दोनों रूम की, और थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह भी करनी है। मतलब झाड़ना है, दीवारें वगैरह काफ़ी ख़राब हो रही हैं, तो उसकी सफाई वगैरह करूँगी। तो सबसे पहले मैं इन लोगों को थोड़ा पढ़ा दूँ और फिर उसके बाद जो अपने काम करने में शुरू करूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये लोग सब पढ़ रहे हैं। करो अब। ये देखिए मास मास हो गई, तुम्हारी पिक बन गई। अरहमा बैठो, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें याद नहीं हो रहा? याद है। तो अभी बस देखिए यहाँ पर ये लोग सब अपना अपना पढ़ रहे हैं, और अभी यहाँ पे इनका जो है कोचिंग का होमवर्क मिला हुआ है। और स्कूल के जैसे कि मैंने बताया था एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत घर पे याद करने को दिया है और वो वहाँ पे तैयारी करवाती हैं। तो जैसे एग्ज़ाम अभी फाइनल होने वाले, मतलब मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरू में होंगे, तो इनका जो फाइनल मार्च के एंड में होंगे। मार्च के एंड में मार्च के एंड में स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन लोगों का फाइनल टर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो फाइनल टर्म होता है उसमें होता है सब कंपटीशन में होता है कि सब बच्चों की मतलब शीट्स वगैरह आए, पोजीशन आए, तो इसमें बहुत ज़्यादा सब लगे पड़े होते हैं अपने पेरेंट्स, मतलब अपने बच्चों के लिए हमें सबको कामयाब भी करें, और ये पूरे साल की मेहनत भी होती है। तो मेरा भी यही होता है कि बच्चे पास तो सभी हो जाते हैं देखिए, लेकिन जो पोजीशन का होता है वो थोड़ा होता है कि थोड़ा इसी में इंसान को लेनी पड़ती है। इंसान अपना मतलब मेहनत करके दिखाए और अच्छे से अच्छा पढ़े, ये डिग्रियाँ इंसान के काम आती हैं। तो अल्लाह मैं सबको कामयाब करे। तो यहाँ पे अभी मैं आपसे मिलती हूँ भी थोड़ी देर में। ओके फिर देखिए यहाँ पर जो था मैं किचन में आ गई थी, और मैं यहाँ पर आऊँगी सबसे पहले से कि मैंने आप लोगों से भी बोला था कि मैं जो है यहाँ पे सबसे पहले सालन चढ़ाऊँगी। तो सालन के लिए मैं जो है प्याज काट रही थी, और आज मैं बना रही थी मैं बना रही थी आज गोभी गोश्त। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए मैं एक अदद प्याज ली थी मैंने मीडियम, और इसमें मैं जो इंग्रेडिएंट्स डालूँगी वो मैं डालूँगी पिसी हुई मिर्च, हल्दी, धनिया और गरम मसाला, काली मिर्च, बड़ी इलायची और लौंग। तो बस ये है सारा, और इसी से मैं बनाती हूँ तो इतना मज़ेदार बनता है, बहुत अच्छा बनता है। और इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट तो वो तो खैर लाजमी होता है। तो यहाँ मैं जब गोल्डन प्याज कर लूँगी तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पर ये सारी जो है इंग्रेडिएंट्स डाल के से अच्छा सा भून लूँगी, और फिर जब ये भून जाएगा तो उसके बाद मैं गोश्त मतलब इसमें ऐड कर दूँगी। और अभी गोश्त मैंने फ्रीज़र से ही निकाला था, तो वो भी थोड़ा मैंने पानी डाल के रख दिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल लिए थे। अब उसमें मैंने जो मेरी प्याज भी जो गोल्डन ब्राउन वो हो चुकी थी, तो मैं यहाँ पे जो है अभी दिखा रही। तो यहाँ मैं लूँगी 2 से 3 अदद ही मतलब पाउडर लूँगी पिसी हुई मिर्चों का, और हाफ़ टी स्पून मैं लूँगी हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही मैं धनिया पाउडर, टेबल स्पून लूँगी धनिया पाउडर। तो ये देखिए यहाँ पर था। और अभी जो है आज मतलब जुमेरात है, तो बच्चे हो गया जो थे बच्चे की छुट्टी थी, और कल ये लोग जाएंगे। तो बस ऐसे ही दिन गुजर रहा है, क्योंकि अभी जो इन लोगों के काम स्टार्ट हो चुके हैं फाइनल के, जैसे कि मैंने बताया था। तो अभी दोपहर में इन लोगों को मदरसे वगैरह जाना है, फिर मदरसे से आके ये लोग जाएंगे कोचिंग। तो अभी जो है इन लोगों के जो मतलब बच्चों सारे ही बच्चों का समझ लें कि एक वो हुआ भाई कि इन लोग एग्ज़ाम्स की इतनी तैयारी वो करना, डिप्रेशन में आए हुए ये लोग बच्चे, ये बहुत ज़्यादा हैवी। और 9-10 वालों का तो खैर अभी स्टार्ट नहीं हुए, उनके तो शायद मई में, अप्रैल या मई में ही सुनने में आ रहे हैं। बड़ी क्लासेस के देखें कब तक होते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब स्कूल बच्चे जा रहे हैं। पहले 2 साल तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब गुजरे थे लॉकडाउन की वजह से। तो इन लोगों ने सही तरह से मतलब जो होती है स्कूल वगैरह की रूटीन एकदम ही डिस्टर्ब हो गई थी इन लोगों की, ना एग्ज़ाम सही तरीके से ये लोग दे पाए थे, और ना इन लोगों का समझो 2 साल का जो सिलेबस है बहुत ही ख़राब गुजरा है। तो बस अल्लाह में प्रेम करे। और ये देखिए यहाँ पर जो तो भी प्याज में गोल्डन इसको यहाँ पे कर लूँगी और अच्छे से गर्म।
तो गोल्डन ब्राउन ही कर लूँगी, तो उसके बाद जो सारा मसाला ऐड कर दूँगी। और जल्दी से उसके दे दो बाद बेटा, जो तुम मुझे भी करना और था हम यहाँ तुम पे भी याद कर लो ना। किचन कमरे वगैरह की सफाई करनी थी। और आज मुझे जो था कि मैंने बताया था कि मुझे चादर वगैरह चेंज करनी है, तो कल जुम्मा था तो मैंने क्या आज ही मैं उसको चेंज करके और धो के रख दूँगी। तो देखो धो तो आती हूँ या नहीं, लेकिन ये कि हाँ मैं चेंज तो लास्ट में करूँगी, लेकिन ये होता है कि एक वक्त में एक काम ही हो सकता है कि बंदा चेंज कर ले या फिर उसको वॉश करके भी रख दी। तो मैं वॉश शायद आज ना कर सकूँ, क्योंकि ज़्यादातर तो खाना वगैरह का भी होता है, फिर उसके अलावा भी काफ़ी एक्स्ट्रा काम हो ही जाते हैं रेगुलर के, तो इस वजह से इतना काम नहीं हो पाता। और फिर दोपहर के बाद तो थोड़ा ये रहता है कि बंदा रेस्ट कर ले, और शाम का वही अपने रूटीन के मुताबिक कुछ ना कुछ करना पड़ता है, या तो मतलब चावल वगैरह बनाने पड़ेंगे या फिर मतलब वो है रोटी बनानी पड़ेगी, जिस हिसाब से मतलब सालन वगैरह होता है उस हिसाब से काम करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसको भगा देता, गोश्त भी उसमें मैंने ऐड करके पानी डाल के मैं आ गई थी। तो वो अपने आराम से अपना काम होता रहेगा वहाँ पे, और यहाँ पर जो है मैं अपने दूसरे काम जो है वह निपटा लूँगी। ऐसा इससे ये होता है कि आसानी हो जाती है कि अगर मैं यहाँ पे सारे काम निपटा के फिर पकाने जाऊँगी तो फिर एक्स्ट्रा मुझको टाइम चाहिए होगा, कि सारा मतलब डबल टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे के दोनों काम जो हमारे बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। और फिर जब तक मेरी क्लीनिंग वगैरह होगी तो उस वक्त तक गोश्त गलेगा, फिर मैं जो है आटा गूँध के मतलब सबसे पहले तो मैं आटा ही गूँधूँगी, और उसके बाद जो है फिर मैं सब्ज़ी का बनाऊँगी। और जब तक हमारी सब्ज़ी डाल के गल जाएगी उस वक्त तक मैं रोटी बना लूँगी। तो ये सब जो है एकदम इसी तरह आपका मेरे काम मतलब इसी तरीके से होते हैं। फिर ये होता है कि जल्दी फारिग भी हो जाती हूँ, और ये कि इतना फिर टाइम वेस्ट नहीं होता मेरा, और सारे काम जो है मतलब होते रहते हैं। तो अभी देखिए जैसे रजब है और अब रमज़ान मतलब शबान आएगी, फिर उसके बाद रमज़ान है। तो अब ये है कि जैसे अब नई तैयारी होती है, मतलब सफाई वगैरह होती है, क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से, वो तो खैर हम लोग शब रात में ही कर लेते हैं, क्योंकि रमज़ान में तो बस सिर्फ यही होता है कि नमाज रोज़े का। तो अभी मुझे मतलब से कर्टन वगैरह है वो भी उतरवाने हैं, देखिए कब होता है। रोज़ आना सोचती हूँ कि आज उतरवाऊँगी कल, तो बस इसी चक्कर में पूरा हफ्ता ऐसे ही मिस हो जाता है। लेकिन ये कि मुझे ये काम बहुत जल्दी करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर रहा है। और अब थोड़ा शुक्र है मतलब कि दिन थोड़े से बड़े हो गए, क्योंकि सर्दी थी, और सर्दी की वजह से मतलब बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि तो दिन छोटे थे, ऊपर से बस दिल चाहता था कि बस ब्लैंकेट में लेटे रहें और काम करने का मूड ही नहीं होता था। तो लेकिन अब तो शुक्र है अल्लाह का, सर्दी कम हो गई। तो बस ये कि अब सारे काम निपटाने जो रह गए पेंडिंग पे पड़े हुए, और इसके अलावा जो है डिवाइडर वगैरह की भी सफाई वगैरह करनी है। तो बस इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि 1 बाय 1 ही सारे काम होंगे। और जैसे कि हम लोग रेगुलर तो ये सारे काम मतलब हो नहीं सकते एक दिन में, तो ये कि एक दिन कर्टन का है तो दूसरे दिन सफाई क्लीनिंग है। तो बस इसी में अभी तकरीबन 10 से 15 दिन तो ऐसे ही गुजर जाएंगे। फिर उसके बाद जो था हम लोग करेंगे। अभी देखें यहाँ पर जो था, अब मैं चादर वगैरह बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी, लेकिन मैं उससे पहले मैंने सोचा सबसे पहले पंखे वगैरह किसकी तो खैर साफ़ था पूरे, मतलब इतने गंदे नहीं हो रहे थे। ये देखें यहाँ पर दीवारें वगैरह जाले बिल्कुल भी नहीं थे, एकदम क्लीन था ये वाला रूम तो। लेकिन फिर भी एक हाथ मारने से ऐसा होता है कि छोटे मोटे से जाले वगैरह बन जाते हैं दीवारों पे, तो वो फिर जो है फ़ौरन क्लीन हो जाते हैं। तो ये जो मैं भी कर रही हूँ यही मतलब मैं कर्टन वगैरह उतारने से पहले करूँगी, और फिर उसके बाद जो रमज़ान आ जाएंगे तो उससे पहले ये सारी हमारी सफाई हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है आराम से अपने जो है अपने शॉपिंग वगैरह भी यही होता है, फिर उसका शॉपिंग भी थोड़ी बहुत करनी ही पड़ती है रमज़ान ईद की। तो वो भी मेरा ये होता है कि रमज़ान से पहले करके रख लेते हैं हम लोग, तो ईज़ी रहता है। रमज़ान में इतना निकलना नहीं होता, लेकिन फिर भी मस्ट हो ही जाता है एक आध बार तो निकलना। लेकिन ये होता है कि घर की थोड़ी सी जो टेंशन होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि घर क्लीन है तो इतना फ़िक्र नहीं रहती। तो ये देखिए यहाँ पर जो था मैं दूसरे रूम में आ गई थी, और ये देखिए यहाँ पर तो हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्योंकि इतनी सीलन आई हुई है कि बस मत पूछें। और ये जो है ना इसी रूम में ज़्यादा है, और एक हमारे किचन है वो भी एक तो मतलब एक सीलन है, और दूसरा ये कि जहाँ पे हमारा है तो वहाँ पे ऊपर जो है किचन वगैरह बना हुआ है, तो उसका पानी भी आता है, तो उसकी वजह से काफ़ी सीलन होगी, क्योंकि दोनों दीवारें जो हैं बिल्कुल साथ हुई हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है। अभी सोच तो रहे पैन वगैरह करवाने का, अब देखो कब होता है, क्योंकि कुछ ऐसे मसले मसाइल हो जाते हैं कि वो फिर उसकी वजह से ये काम पेंडिंग पर ही चढ़ा जाता है कि हाँ आज अब के साल करवाएंगे जब करवाएंगे। अभी सोच रहे थे कि अभी करवा लें, लेकिन नहीं हो सका, क्योंकि दूसरे अखराज जैसा होता है कि उसमें बंदे का सारा जो है सब कहते हैं ना उसमें सारा वेस्ट हो जाता है जो भी धान का होता है। अभी देखिए यहाँ पर जो था मैंने सारी जितनी एक्स्ट्रा मतलब सफ़ेदी वैसे भी वो झड़ी रही थी, तो जितनी थी वो मैंने उतार ली थी, क्योंकि चादर चेंज करने से पहले इसी पर आ गई थी, वरना कारपेट पर आती तो फिर ये होता है कि सारे कारपेट से धूल मिट्टी बहुत निकलती है। तो मैंने जो इसी चादर पे निकाल ली थी। अब मैंने चादर यहाँ से कारपेट की झाड़ू वगैरह मैंने निकाली थी, और बहुत धुआं वगैरह होता था इसलिए मैंने वो उसे कैप्चअप नहीं करा था,
क्यों जब मैंने कहा यहाँ से मैं कर लूँ, पहले सफाई वगैरह करूँ, फिर उसके बाद चादर चेंज करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, अब बच्चों ने भी इतना परेशान करा हुआ था आज, क्योंकि लोग सब घर पर थे, तो बस इनको मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर भेजा हुआ था। लेकिन बाहर में ही तो फिर भी बच्चों का यही रहता है, डर ही रहता है, ये कुछ मतलब भाग दौड़ ना करें, कुछ ना करें, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह हमारी तरफ चलती रहती हैं। तो बस इसी वजह से इन लोग का भी ख्याल रखना पड़ता है घड़ी घड़ी। फिर मैं यही कहती हूँ कि लोगों से कि चलो अब सफाई वगैरह हो गई थी, तो मैंने कहा था चलो अब अंदर आ जाओ, और फिर ये कि अपना कंप्यूटर या टीवी वगैरह जो भी है खोल के बैठ जाओ। तो मैंने इन लोगों को यहाँ पे अभी मैं बिठा दूँगी और अपने यहाँ पे सफाई वगैरह कर लेंगे। और इस वक्त तकरीबन 9:30 का 9:15 का ही टाइम हो रहा था, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। इनके बाबा नहीं आए थे, अभी आने वाले थे इनके। तो जब इनके बाबा आ जाते हैं फिर तो खैर बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ये भी नहीं निकलने लेते, मतलब वो भी कहते हैं घर में ही बैठूँ। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पे चादर वगैरह चेंज कर ली थी, और अब मैं यहाँ पर सफाई वगैरह सब हो गई थी। तो हम लोगों ने अभी, इनके बाबा भी आ चुके थे, तो मैंने क्या करते हैं चाय वगैरह बना ली थी, और अब मैं यहाँ पर आ गई थी। मैं अच्छा सा भूनूंगी गोश्त को, अभी तो खैर थोड़ा सा टाइम है इसमें। और फिर मैं गोभी वगैरह काटूंगी, और सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आटा गूँधना है, तो मुझे आटा गूँध के रख दूँगी यहाँ पे, क्योंकि 10 से 15 मिनट में आटा हमारा ठहर जाएगा, और जब तक जो है ये हमारा सालन भी डन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने आटा निकाल लिया था, और मैं यहाँ पर आटा गूँधना स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब ये कैसा कि मैंने बताया भी था कि ना, वैसे सभी गूँध के रखते ही होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो पकाने वाले उनको सब पता होता है कि है ना, इंसान आटा गूँध के रखते तो उससे होता है कि थोड़ा आटा ठहर जाता है, मतलब फिर उसके बाद जो है रोटी बहुत ज़्यादा नरम मुलायम भी बनती है और अच्छी भी बनती है, सॉफ्ट होती है, फिर जल्दी जल्दी बन भी जाती है। तो अभी देखिए, मेरा तो मैं काम तो यहाँ कर रही थी, लेकिन मेरी नज़रें बाहर ही लगी हुई थी कि ये लोग बाहर खेल रहे थे। मैं उन पर नज़र रखी थी कि बाहर मत जाना। तो अभी ये यहाँ पर अभी ये देखिए, अब मैंने थोड़ा सा चूल्हा स्लो कर दिया था, और अब मैं जो है आटा गूँध के रोटी बनाऊँगी। आटा गूँधने के बाद मुझे करना था वो, मैंने बनाया गोभी। तो उसके बाद मैं गोभी कट करूँगी, और उसके बाद जो है ये रोटी पकाऊँगी। देखिए, यहाँ पर जो तब मैं लेकर आ गई थी गोभी, और इसको मैंने काटना स्टार्ट कर दिया। तो आजकल गोभी इतनी अच्छी आ रही है कि इसके आप कोई भी मतलब फॉर्म में बना ले। वैसे तो अगर हमारे ज़्यादा इसमें बनता नहीं है, बस ये होता है गोभी गोश्त, गोभी कीमा भी बहुत कम बनता है, गोश्त में ही बनती है हमारी यहाँ गोभी। लेकिन हमारी अम्मी की तरफ था वो गोश्त में बनाती थी, तो मुझे कीमे में भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे हस्बैंड है वो गोश्त में खाते हैं, तो इसलिए मैं गोश्त में ही फिर बना लेती हूँ। तो इसलिए देखिए, यहाँ पे मैंने अलग उठा के रख दी थी, क्योंकि ये मेरे बच्चे थे ना, कच्ची सब्जियाँ बहुत शौक़ से खाते, कोई चीज़ ये लोग नहीं छोड़ते। तो मैंने कहा मम्मा दे दे, मैंने कहा अभी मैं काटने स्टार्ट ही करूँगी, उससे पहले ख़त्म हो जाएगी ये। तो मैंने यहाँ पर रख लिया था, और अब मैं इसके बाद ये देखें आलू गोभी भी खैर अच्छी लगती है इसकी, और इसके अलावा जो है गोभी भी खैर पकौड़े भी एक दफ़ा मैंने बनाए थे, वो भी बहुत मज़े के बने थे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो तब मैंने इसमें टमाटर और गोभी डाल के ऐड कर दी थी। और ये देखिए, यहाँ पर अब मेरा भुन चुका है ये सारा, रोटी भी बन चुकी थी, बस मैं इसे छोड़ के और दम पे दे दूँगी। हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया था, थोड़ा सा और ऐड करूँगी बस इसमें मैं हरा धनिया। और इसके अलावा जो इसमें डालते हैं वो अदरक होती है, या फिर गरम मसाला, जैसे हम लोग डाल के आगे खाते हैं तो बहुत मज़े का लगता है। तो वैसे तो खड़ा गरम मसाला तो हम लोग अंदर ही डाल देते हैं, और जो पिसा हुआ होता है उसे हम जो है आगे डाल के खाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे रेडी हो गए थे। अब दस्तरखान वगैरह बिछाएंगे, क्योंकि बच्चे आ गए थे, और जो बच्चे थे उनको भी मैंने कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए थे, क्योंकि ये लोग जा रहे थे कोचिंग वगैरह जाएंगे। अभी 1:45 का टाइम हो रहा था, अभी मैं नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ी थी, अज़ानें होने वाली थी। तो मैं जब तक नमाज़ पढ़ूँगी उस वक्त तक जो है ये लोग तैयार हो जाएंगे। देखिए, इन्होंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, कुर्ते शलवार पहन के ये लोग बैठ चुके थे। तो फिर बस मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी